नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीसीएस एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और विज्ञान की जो श्रृंखला है उसमें हम आगे देखेंगे। आज तो हम पादप क्रिया विज्ञान के बारे में आज प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रोमा में, ऑप्शन सी। दो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा H2O, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे कि 3 नंबर में कह रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो 3 का हो जाएगा प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो 4 का हो जाएगा वह आती है जल से, ऑप्शन सी। 5 में कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, चलन और श्वसन। 6 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो 6 का हो जाएगा ए, कार्बनिक द्रव्य, ऑप्शन ए। चलिए 7 में कह रहा है कि पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं। तो 7 का हो जाएगा डी, चालान का। 8 पैराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक या पिगमेंट है। तो 8 का हो जाएगा पणजित या जैंथोफिल, ऑप्शन ए। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, 9 नंबर में कह रहा है, तो यह हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखेंगे और हम लोग जल्दी जल्दी इसको करेंगे। 10 नंबर में कह रहा है पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। तो वह छोड़ते हैं श्वसन में, ऑप्शन बी। 11 कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो 11 का हो जाएगा डी, बोरान। 12 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। तो वह है लकड़ी का जलना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 13 में कह रहा है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक है। तो 13 का हो जाएगा आयोडीन विलयन, ऑप्शन ए। 14 में वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो 14 का हो जाएगा सी, यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकतम वृद्धि होती है। तो 15 का ए, तने के शीर्ष पर, ऑप्शन ए। 16 प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो 16 का हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो 17 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। 18 में लिखा है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो 18 का हो जाएगा भी प्रकाश संश्लेषण, और यह सब बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो 19 का डी, नीले माफ कीजिएगा, निम्न में से 20 नंबर का निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो 20 का हो जाएगा बी, CO2। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो 21 का हो जाएगा सी, दिन अथवा रात्रि में, दोनों समय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 22 कह रहा है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। 23 नंबर, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो 23 का जो है सही ऑप्शन है वह है अमरबेल। 24 कह रहा है कि जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि। तो ऑप्शन देख लेंगे इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। कृत्रिम प्रकाश, तो 25 का हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। यहाँ पर सही पूछा गया था। 26 में कह रहा है कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो 26 का हो जाएगा बी, नीला और लाल। 27 हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो 27 का हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन
छोड़ना। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो यहाँ पर 28 का हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। 29, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश। 30 में लिखा है अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो 30 नंबर का हो जाएगा डी, निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो 31 नंबर कह रहा है कि पौधों में द्रुत जल अवशोषण होता है, तो 31 का हो जाएगा यहाँ पर ए, निष्क्रिय अवशोषण, ऑप्शन ए। 32, रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें हैं, तो 32 का हो जाएगा बी, लाल तरंग दैर्ध्य वाली किरणें। 33 में देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो 33 का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, एथिलीन। 34, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है, तो 34 का हो जाएगा बी, एथिलीन। 35 कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, तो 35 का हो जाएगा ए, एसिटिलीन। एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो 36 का हो जाएगा बी, वृद्धि दर नापने में। 37 में रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, तो 37 का हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 38 में लिखा है कि निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? तो 38 का हो जाएगा डी, मैग्नीशियम, और MO, जिंक और कॉपर। यहाँ पे लिखा है 39 में निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? तो 39 का हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे, 40 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, ATP, ADP तथा NADPH के समान है? तो 40 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो है फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। तो हम लोग देख लेंगे, A3 सिलिकॉन कार्बाइड, कृत्रिम हीरा। B4 कार्बन तंतु, वायुयान या कार्बन फाइबर जिसको बोलते हैं। C1 कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण। और डाइफ्लोरोमेथेन, यह प्रतिशत या एयर कंडीशन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 42 में कह रहा है पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो यहाँ पर 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन। 43 में लिखा है कि आवश्यक तत्व से अभिप्राय है, तो वह है आपका उपरोक्त सभी। यहाँ पर वह तत्व जो पौधों के उपचय में भाग लेते हैं, तत्व की कमी हो जाने पर पौधे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उस तत्व की कमी को कोई अन्य तत्व पूरी न कर पाए, यहाँ पर उपयुक्त सभी है। 44 नंबर कह रहा है जल क्रांति मृदा में जल का अवशोषण तो होता है, कम हो जाता है, ऑप्शन ए। 45 श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोक्रोम। 46 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकृत अपचयित क्रिया है जिसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 47 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कीटभक्षी पौधे हैं, तो यहाँ पर ब्लैडर बर्ड और बटरवर्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह दोनों। 48 कह रहा है कि पूर्ण मूल परजीवी पौधे हैं, तो 48 का सही आंसर होगा वह है कि उपरोक्त सभी, यानी रेफ्लिसिया, इंगुदी, गठवा या सभी। नेक्स्ट देखेंगे, कोसा में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो 49 का ए, कोशा द्रव्य में। 50 में कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए लाभकारी है क्योंकि जल के पादप में ऊपर चढ़ने से एक खिंचाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्न में से ऑक्सिन है
तो 51 में ऑक्सिन है, तो ये सभी ऑक्सिन है। एंडो एसिटिक अम्ल, नेफ्थेलीन एसिटिक अम्ल और डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, यह सभी। 52 में कह रहा है कैम पौधों में प्रारंभिक CO2 ग्रही है, तो CAM लिखा है कैम। तो यहाँ पर 52 का जो सही हो जाएगा वो फास्फोइनोल पाइवुरेट। 53 कह रहा है रोग ग्रसित पादप में स्वास्थ्य पादप की तुलना में श्वसन दर होती है, तो 53 का हो जाएगा ए अधिक। हार्मोन्स विकार से भिन्न है क्योंकि, तो 54 का हो जाएगा डी। हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि, तो 55 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, उपरोक्त सभी तथ्य सही, ऑप्शन डी। C4 चक्र का आविष्कार किया था, तो 56 का हो जाएगा आपका ए हैच व स्लैक ने। नेक्स्ट देखेंगे 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रही है, तो 57 का हो जाएगा CRUBP। 58 किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी K+ का बिंदु श्रवण की क्रिया पाई जाती है, तो 59 में हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी में, यानी गार्डन नेस्टरीशियम में, जाई में, आरवी में। 60 में कह रहा है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें, तो 60 का हो जाएगा बी O2 का निष्कासन नहीं होता। मांसल पौधों में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान होता है, तो 61 का होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है, तो 62 का हो जाएगा बी रसश्रवण। 63 में है कि सामान्यतः अचार को नमक तथा तेल में संतृप्त घोल में तथा मुरब्बे को शर्करा के सांद्र घोल में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि, तो 63 का हो जाएगा बी सूक्ष्म जीव द्रव्यांकुचित होकर मर जाते हैं। चलिए 64 कह रहा है कि रंध्री वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है क्योंकि रात्रि के समय, ऑप्शन ए। 65 ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन के मध्य सामान्यतः पथ होता है, तो 65 का भी ग्लाइकोलाइसिस। 66 में सीमा कारकों का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर ब्लैकमैन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 प्रकाश संश्लेषण में परिपाचन शक्ति है, तो 67 का हो जाएगा सी ATP तथा NADPH.H2 वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, तो 68 का हो जाएगा डी एब्सिक्सिक अम्ल व एथिलीन दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो 69 का हो जाएगा सी अधिक वाष्पोत्सर्जन करने वाले पौधों में जल अवशोषण अधिक होता है। 70 में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ होता है, तो 70 का हो जाएगा बी महासागरों में। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर का है कि यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाए तो निम्न में से कौन सी गैस विलुप्त हो जाएगी, तो 71 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ए O2। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, 72 का बी माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन गुणांक का मान एक किसमें होता है, तो 73 का हो जाएगा ए कार्बोहाइड्रेट में। 74 पौधों में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण हेतु ATP तथा NADPH2 के अणुओं की आवश्यकता होती है, तो 74 का हो जाएगा आपका बी 18 तथा 12। 75 निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है, तो 75 का हो जाएगा सी गन्ना। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती हैं, तो 76 का हो जाएगा बी 4%। प्रकाश संश्लेषण में संश्लेषणी शक्ति है, तो 77 का हो जाएगा सी ATP तथा NADPH2।
78 निम्न में से कौन सा विकार का लक्षण नहीं है? तो 78 का हो जाएगा सी, ये रासायनिक क्रियाओं में नष्ट हो जाते हैं, पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है। तो 79 का डी, इन सभी के द्वारा, जीन्स के द्वारा, वृद्धि हार्मोन्स के द्वारा, वातावरणीय कारकों द्वारा। निम्न में पादप हार्मोन नहीं है, तो 80 का हो जाएगा सी, शुष्क भार में वृद्धि, माफ कीजिएगा, फाइटोक्रोम। 81 में लिखा है पौधों में वृद्धि से तात्पर्य है, तो 81 का जो यहाँ पर सही होगा वह होगा आकार एवं आयतन में चिरस्थायी वर्धन, जीव द्रव्य में वर्धन और शुष्क भार में वृद्धि, यानी ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 82 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, तो 82 का हो जाएगा 38 ATP। 83 अधिकांश विकर या एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय किस ताप पर होते हैं? तो 83 का हो जाएगा बी, 20 से 35 डिग्री के बीच राइबोजाइम है। तो 84 का हो जाएगा आपका डी, विकर की भांति कार्य करने वाला RNA यानी कि एंजाइम की भांति। चलिए NAD में विटामिन होता है, तो 85 का हो जाएगा आपका ए, B5। फर्मेंटेशन क्रिया होती है किमनन, तो फर्मेंटेशन क्रिया होती है आपके कुछ कवक व कुछ जीवाणुओं के द्वारा। 87 ऊर्जा उपापचय में निम्न में से किसका योगदान अति आवश्यक है? तो 87 का हो जाएगा फास्फोरस का, ऑप्शन ए। 88 लिखा है कि प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा ATP के निर्माण को कहते हैं, तो कोशिश यहाँ पर प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ऑप्शन बी। 89 कौन सा कथन सही है? तो 89 में हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्रेब्स चक्र है, तो 90 का हो जाएगा सी, अपचय व उपचय दोनों। 91 कोशिकाओं की गति के लिए रासायनिक ऊर्जा बदलती है, तो 91 का हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा में। 92 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आ व बा सत्य है। सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हैं, और बा में सभी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 93 में कह रहा है कि पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ होती है 3। 94 देखेंगे। 94 में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, उपचयी क्रियाओं में विकर बार बार काम आते हैं या एंजाइम बार बार काम आते हैं। जीर्णता को विलंबित करता है, तो 95 का ए, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पन में शीघ्रता के लिए जल अवशेषित बीजों तथा नवांकुरों को निम्न ताप उपचार कहलाता है, तो 96 का हो जाएगा बी, बसंतीकरण। केसर में पुष्प 97 का बी, कम ताप पर बंद हो जाते तथा अधिक ताप पर खुल जाते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 98 डिक्सन एवं जॉली संबंधित हैं, तो 98 का ए होगा, रसारोहण से। 99 प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो 99 का हो जाएगा बी, हरित लवक के ग्रैना में। 100 कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है, तो 100 का हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? तो 101 का होगा डी, कोशिका द्रव्य में। 102 अप्रकाशित अभिक्रिया होती है, तो यह होती है आपके हरित लवक के स्ट्रोमा में, ऑप्शन सी। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो 103 का हो जाएगा ए, सौर प्रकाश, ऑप्शन ए। 104 जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। उपर्युक्त जीव प्रकारों में से किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़ानाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 104 का हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 105 नंबर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो 105 का हो जाएगा सी, पांड।
चलिए 106 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता, गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूलन जैव उर्वरक राइजोबियम। 3, नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तो 106 का हो जाएगा डी, 4 और 1। यहाँ पर यह सही है और यह सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो 107 का हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन ए। बी, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो 108 का ए, एब्सिसिक अम्ल। 109 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण से सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो 109 का बी, प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती और संचित हो जाती है, ऑप्शन बी। 110, पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो जाइलम, ऑप्शन सी, जल के वहन के लिए जिम्मेदार होता है। 111 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो 111 का हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। 112, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो 112 में बी हो जाएगा, एटीपी के रूप में। 113, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? तो 113 का बी, अवरक्त किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। 114, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो 114 का डी, आंवला। और खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, परासरण के कारण। तो मित्रों, यह थे 115 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आपके पेपर में आने की संभावना है और मैंने कोशिश की है कि 20 से 25 मिनट के अंदर ये वीडियो समाप्त हो जाए। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि।